सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल। तो सेल होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसके पार्ट क्या होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा एक चैप्टर भी है हमारे पास क्लास 11th या 12th में, ठीक है। तो ये जो ये है हमारे पास यहाँ पे सेल्स का डायग्राम है, इंटरनल डायग्राम है ये, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सेल की। सेल जो होता है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब कि हम जो हैं वो सेल से जुड़ जुड़ के ही, हमने सुना है ना कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बीइंग जो बनता है वो सेल से ही बनता है, और ह्यूमन बीइंग जब फंक्शन करता है वो सेल्स के थ्रू ही फंक्शन करता है। जब हमारी बॉडी में सेल्स प्रॉपरली काम करते हैं तभी हम प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे पास सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो सेल थी उसकी जो टर्म सेल जो बोला है, इस टर्म को कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये ईयर चेक कर लेना, ठीक है। सेल की थ्योरी अब पढ़ते हैं, सेल थ्योरी क्या बोलती है। सेल थ्योरी को जो है प्रपोज किया है दो साइंटिस्ट ने, उनके नेम्स यहाँ रहे, और इसको मॉडिफाई किया है इस साइंटिस्ट ने, ठीक है। सेल की थ्योरी बोलती क्या है, सेल की जो थ्योरी है ये बोलती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सेल जो है हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है, ठीक है। और थर्ड ये बोलते हैं कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। मतलब जो पहले वाले नए जो सेल होते हैं, वो जो पहले वाले सेल होते हैं उनसे वो मतलब उनसे अराइज होते हैं, उनसे निकल के बनते हैं। तो ये बोला गया है हमारे पास सेल थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ सेल। हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले पढ़ेंगे हम। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें ये हमारे पास बैक्टीरिया वायरसेस बैक्टीरिया में देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है हमारे पास एग्जांपल है इसके, देखो बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। ना ही ये डबल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है इसमें, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड की हुई ऑर्गेनेली इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। फीचर इसमें न्यूक्लियोइड होता है, डीएनए जिसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं 70S यूनिट वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। इनके एग्जांपल है हमारे पास प्लांट एंड एनिमल सेल। अब प्लांट एंड एनिमल सेल पे एक डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगी, अभी हम जस्ट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और सेल समझ लेते हैं, ठीक है। फीचर यूकैरियोटिक सेल के कि इसमें न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड, ठीक है। ऑर्गेनेलीज भी होती हैं इसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम। इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें 80S होता है और उसमें 70S होता है प्रोकैरियोटिक में। ये इनमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है। अब नीचे हमने प्लांट और एनिमल सेल के कुछ एक डिफरेंस दिए हैं यहाँ पे, ये जो मैंने शॉर्टकट दिए हैं इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट सा देख लो इधर। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। अब ये होते क्या हैं, ये प्लास्टिड, वैक्यूल, सेल वॉल, इनको अब हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो फिर से बनाएंगे, उसमें हम प्लांट और एनिमल सेल को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसका डायग्राम देख लो, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम्स है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेल एनवलप। सेल एनवलप मतलब सेल वॉल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सेल एनवलप की सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है सेल वॉल। अगर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा है सेल वॉल, जो हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं, ये शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे पास प्लांट को। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका डिटेल स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ठीक है। ये ऐसी होती है, कुछ ऐसे लेयर्ड होती है। मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल वॉल के पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये सेल वॉल हमारे पास
सेल एनवलप में सबसे पहला पार्ट आता है जो प्लांट में प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग होती है, ठीक है, और ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। ये लिविंग होती है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब इसके अंदर हमारे पास कुछ एक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो चीज़ अंदर जानी चाहिए वही अंदर जाएगी, एक्सेस मटेरियल जो होता है बाहर ही रह जाता है, ठीक है, और जो अंदर से बाहर आना हो वो उन चैनल के थ्रू आएगा। जैसे अगर सोडियम, इसमें डिफरेंट टाइप के चैनल होते हैं, जैसे सोडियम का जो चैनल होगा वहाँ से सोडियम ही अंदर जाएगा, वहाँ से कुछ और अंदर नहीं जा सकता। मतलब हर एक चीज़ जो प्लांट को चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। चैनल्स का मतलब है कुछ ऐसी पाइप्स प्रेजेंट होती है जो ऐसे जिसके थ्रू ये ऐसे यहाँ से उधर को मटेरियल पास करता है, लेकिन जिसका चैनल होगा उसके थ्रू ही जाएगा, वही चीज़ अंदर जाएगी, मतलब, ठीक है। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास, ठीक है, और ये सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है। ये हमने यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, देखो ये सेल है एक, इसके अंदर ये जितना भी मटेरियल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये सारी ये जेली, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। अब उनके फंक्शन, सबसे पहला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियस का ये एक न्यूक्लियस है इधर, ठीक है, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसका डायग्राम है ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को स्टोर करता है, ठीक है। इसका मेन काम यही है न्यूक्लियस का कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबको ही पता है माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ सेल। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, ये देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसके ऐसे फोल्ड्स रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको भी आगे पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जो एक एनर्जी सब्सटेंस होता है, एनर्जी ग्लूकोज से कन्वर्ट होके एटीपी लास्ट में एनर्जी की फॉर्म में जब बनता है, तो वही साइट ऑफ पावर हाउस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे को साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन होती है यहाँ पे एटीपी की, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी हमारे पास एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं हम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पे और लिपिड सिंथेसिस भी होती है यहाँ पे, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स बनाएगा ये और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देख सकते हो तुम, ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ में जो है ये जो राइबोसोम, ये जो ये छोटा छोटा दिख रहा है ना तुम्हारे को डॉट डॉट से, ये राइबोसोम होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें ये राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इनका काम क्या होता है ये हम आगे बताती हूँ मैं तुम्हें, पहले अभी इतना देख लो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है और लिपिड सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट आ जाता है गोल्जी एपरेटस, ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करती है हमारे पास, डीएनए को पैक करती है, उसको मॉडिफाई करती है, उसको सिक्रीट करती है, फॉर्मेशन और मतलब सिक्रेटरी वेसिकल्स है, ये सिक्रेटरी और वेसिकल से, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, और ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करना इसका काम होता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, देखो ऐसे ऐसे फोल्ड्स रहते हैं इसमें, ऐसे बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम है गोल्जी एपरेटस का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम तुम सबने सुना होगा, लाइसोसोम हमारे पास एक सुसाइडल बैग भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, इसका क्वेश्चन भी आता है कि लाइसोसोम व्हाट इज़ विच ऑर्गन, या फिर ऐसे बोलते हैं विच पार्ट ऑफ अ सेल इज़ नोन एज अ सुसाइडल बैग, तो उसको बोलते हैं हम लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम हमारे पास सुसाइडल बैग होता है और इंटरसेलुलर डाइजेशंस परफॉर्म ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है प्लास्टिड का, देख सकते हो तुम। ये यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन इसकी, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोमन लेमिने है, ये भी तुम्हारे को एक डायग्राम दिया होता है अलग से। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है,
इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट जो भी कलर, कौन सा कलर आएगा उस प्लांट के फ्लावर में, ये डिसाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल, ये सेल देख सकते हो तुम, सबने ये पार्ट देखा होगा सेल का, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ये मैंने इधर से भी लगा दिया है अलग से भी। तो वैक्यूल जो है ये टर्बिडिटी को मेंटेन करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है हमारे पास, फैट, वेस्ट मटेरियल या फैट्स बोलो, उसको स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये आया यहाँ पे राइबोसोम, जो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम। ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फ्री और अट्रैक्ट करते हैं, फ्री होते हैं और अटैच होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और ये हमारे पास अटैच रहते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये देख सकते हो तुम यहाँ पे डायग्राम, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ है, ये रहा हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये राइबोसोम नहीं होते हैं। तो मतलब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है साइटोस्केलेटन, ये इधर इसका डायग्राम है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर। शेप एंड मूवमेंट, शेप जो होती है सेल की उसको मेंटेन करके रखता है, और मूवमेंट सेल की उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन जो है हमारे पास नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे एग्जांपल है इसका, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स होगी, उनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। ये कुछ कुछ टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, ये जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे से दिखते हैं, कुछ एक पार्ट इनकी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल। सेल के सारे पार्ट्स हमने आज पढ़ लिए। सो इतना ही था इस वीडियो में, और ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपको अबाउट द सेल। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्लांट और एनिमल सेल, तो उसके लिए बने रहिए वीडियो में। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।